अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी, जहाँ हम मंडे से थर्सडे आपको रोज़ाना एक नई रेसिपी देते हैं। हम चाहते हैं कि आपका दस्तरखान कुछ यूनिक चीज़ों से सजे, कुछ अच्छी रेसिपी से सजे और आपके घर वाले जो हैं, आप लोग जो हैं, वो रूटीन का खाना खा खा के ना थकें। और हम चाहते हैं कि हमारे शो में आप आएँ, अपनी सिग्नेचर रेसिपी हमारे साथ आके शेयर करें। इसी तरह से जैसे कि आज बुध का दिन है और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक प्यारी सी, बहुत प्यारी सी, छोटी सी, मासूम सी हमारी नई शेफ़ जो बन रही हैं, शेफ़ आयशा। उनसे बात करते हैं कैसे जुस्तजू हुई और क्या क्या घर में तोड़ा, क्या क्या जलाया, क्या क्या कच्चा खिलाया, किस तरह से इनकी जर्नी मालूम करते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी कुकिंग की जर्नी स्टार्ट करी। और ये भी मालूम करते हैं कि आज ये हमारे नाज़रीन को कौन सी रेसिपी सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या सिखा रही हैं आज? आज मैं बैंग बैंग चिकन विद राइस बना रही हूँ। बैंग बैंग चिकन विद राइस हम बनाना सीखेंगे। तो बैंग बैंग चिकन विद राइस किसने नाम रखा, कैसे नाम रखा और क्या सोच के आपने ये आइडिया आया कि मैं शो में जाके यही रेसिपी बनाऊं? मैंने बोला कि सबसे यूनिक डिश बनानी है, बस उसके ऊपर ये जापानीज़ डिश है। तो जो चीज़ आपके शो में नहीं बनाई थी तो मैंने वो चीज़, यानी कि आप हमारा शो रोज़ाना देखती थी और आप कहती थी कि अब जो है मुझे कुछ यूनिक सी रेसिपी बनानी है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे शो में आके आप अपनी यूनिक सी, अपनी स्पेशल रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो बैंग बैंग चिकन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चाहिए, किस तरह से बनेगा, ये मालूम करते हैं आयशा से। आयशा, क्या क्या डलेगा, क्या क्या बनेगा, कैसे तरह तो से? हमें अपनी चिकन को मैरिनेशन करनी पड़ेगी। चिकन हमने कितनी ली है? जी, ये 250 ग्राम्स है। 250 ग्राम। जी, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे, चिकन पाउडर। अच्छा, एक मिनट आयशा, ऐसे हम मालूम करेंगे। चिकन हमारे पास कितनी है? 250 ग्राम। 250 ग्राम। हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून। जी, ये सोया सॉस ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। जी, इसके ये बाद सॉस में हम ऐड करेंगे। जी, हम क्वांटिटी बताते रहेंगे, फिर बाद में जब हम ऐड करते रहेंगे ना, तब भी हम क्वांटिटी बताते रहेंगे, ठीक है? ये चिली सॉस है, ये हम सॉस में ऐड करेंगे। जो बैंग बैंग सॉस होगा उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। सही। उसके बाद हमने ये हमारे पास हनी है, ये भी हमारे बैंग बैंग सॉस में यूज़ होगा। ये यूज़ होगा हाफ टेबल स्पून। जी, उसके बाद हमारे पास है दूध तकरीबन हाफ कप। उसके बाद हमने 2 अंडे लिए हैं। अंडे लेने के बाद हमने लिया है मायोनीज़ लेने के बाद हमने इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्च, पिसी हुई मिर्चें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर। उसके बाद इसमें चिकन पाउडर, नमक और ये हैं हमारे पास ब्लैक तिल। आप वाइट तिल यूज़ कर सकते हैं या ज़रूरी है वाइट के अलावा ब्लैक ही कर सकते हैं? वो आई थिंक ये हम उसके लिए डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे तो इन्हेंस होगी, तो हम ब्लैक। और उसके अलावा मुझे कुछ और भी नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे राइस भी। तो राइस का क्या करना है आयशा? तो हम लोग बैंग बैंग सॉस, एक तो ये एपिटाइज़र के अंदर भी यूज़ होती है, लेकिन आज हम मेन कोर्स के लिए बना रहे हैं तो हम इसको राइस के साथ यूज़ करेंगे। जी। अच्छा, उसके बाद हमने ये ली हैं स्प्रिंग ऑनियंस, ये भी हम अपने उसके डेकोरेशन करेंगे। अब क्योंकि हम चिकन की मैरिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसको जब तक कि हम चिकन को मैरिनेट ना करें तो जब तक कि मज़ा ही नहीं आता, तो क्यों ना इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन भी कर लें। तो इसकी करते हैं हम मैरिनेशन। आपको चाहिए होगा 1 स्पून, वो मैं आपको दे देती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू। सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे सॉल्ट। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे नमक, सॉल्ट हाफ टेबल स्पून। देन हम यूज़ करेंगे चिकन पाउडर हाफ टेबल स्पून। ये भी हाफ टी? जी। अच्छा, इसमें चिकन भी जा रहा है और चिकन पाउडर भी इसमें जा रहा है। हम यूज़ करेंगे 3/4 वाइट टेबल स्पून। वाइट पेपर? जी। अच्छा, वाइट पेपर भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। देन हम यूज़ करेंगे रेड चिली। बिल्कुल, रेड चिली यूज़ करेंगे क्योंकि अगर रेड चिली नहीं डालेंगे तो टेस्ट कैसे आएगा? जी। हर चीज़ का, हर फ्लेवर का अलग ही मज़ा है। उसके बाद हम अपना सोया सॉस हाफ टी स्पून। जी। हम अपना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। चिली सॉस जाएगा? नहीं जाएगा, इसमें सॉस में जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद हम अपना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे।
और उसके उसके बाद बाद इसको हम अपना अच्छे से एग डालेंगे हम एग डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर मैरिनेट देंगे। लेंगे। अच्छा जी, जी, तो हम इसको अब मिक्स करेंगे इसको अच्छे से मिक्स जी। कर लेंगे हम, ताकि ये सब में ताकि मसाले की सब में दोस्ती हो जाए, और जब जी इसकी दोस्ती हो जाएगी तो ये टेस्ट भी बहुत अच्छा सा दे देगा। जी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे तकरीबन कितनी देर के लिए? 15 to 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट इनफ है। अच्छा, इसको मिक्स कर देते हैं हम अच्छे से। ये लीजिए, ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अच्छा मिक्स इस तरह से करना है कि अंडा जो है वो भी सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ, आप जब तक कि हैंड वॉश कर लें, ताकि ये देखें, ये हम अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। ये देखें, ये इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और साइड पे हमारी आयशा ने जो है पानी गरम करके रखा है। पानी गरम करके इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हम डालेंगे राइस। आयशा सही कह रही हूँ? जी। राइस डाल दें हम इसमें? जी। इसमें हम डाल देते हैं राइस, ताकि हमारे राइस भी पकते रहें और हमारे चिकन भी तैयार हो जाए। ये आयशा, इसमें मैंने राइस डाल दिए हैं। और अब क्या करना है? सॉस बनाना है जी। अब हम बनाएंगे सॉस। क्योंकि टाइम कम होता है और इस कम टाइम में हम चाहते हैं कि आपको हम पूरी रेसिपी बता दें। अच्छा, इसमें आयशा नमक भी जाएगा, जी, है ना? जी जाएगा। बिल्कुल डाल देते हैं। स्पून दे दें। स्पून ले लीजिए आप, ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून, क्योंकि हम सब चीज़ों में नमक ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अपने जायका के हिसाब से नहीं ऐड करेंगे? जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो हम क्वांटिटी बना रहे हैं उसके साथ वो चलेगी। जी, तो अब हम सॉस बनाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसका सॉस बनाएंगे। अच्छा आयशा, इसको थोड़ा सा हम आगे करके सॉस बनाएंगे। ये इस तरह से। अच्छा, सॉस बनाने के लिए हमने लेना है मायोनीज। सबसे पहले तकरीबन 4 टेबल स्पून हम लेंगे। 4 टेबल स्पून? जी। 4 टेबल स्पून हम इसमें लेंगे मायोनीज। आयशा, कुकिंग में सबसे पहली डिश कौन सी बनाई? मैंने स्टार्टिंग तो नॉर्मल स्नैक्स से करी है, फिर और प्रोफेशनल आके मैंने सूप सबसे पहले। आयशा, रोटी बनाई? रोटी सबसे मुश्किल काम? रोटी बनाई तो है, लेकिन जैसी बनती है वैसी नहीं बनी। कैसी बनती है आयशा? रोटी कैसी बनती है? नाज़रीन, आप भी मुझे बताएं कि रोटी वैसे वो कैसी गोल नहीं और थोड़े गोल वाली नहीं, बस टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, खाने लायक हो जाती है, खाने लायक हो किसी को भूखा नहीं मारेंगे। जी। अच्छा, हमने लिया है मायोनीज। इसके बाद मायोनीज में हमने सिराचा सॉस डाला है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके बाद हम चिली इसमें सॉस। डालेंगे चिली सॉस। 4 टेबल स्पून हमने लिया है मायोनीज, जी। और इसमें सिराचा सॉस डाला है 1 टेबल स्पून, जी। और 1 टेबल स्पून हमने सिराचा सॉस डाला है, इसके बाद हम और अपना हाफ हनी टी ऐड स्पून करेंगे। हमने इसमें चिली सॉस ऐड की। उसके बाद हम इसमें हम हनी भी ऐड कर हाफ देंगे, टेबल स्पून, जिसमें हनी भी चला गया। हम अपना डालेंगे सॉल्ट। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे हम चावल को भी देखते रहेंगे। अभी हम अच्छा, इसको नमक डाल दिया? जी, ये हम इसके मिक्स बाद करेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आयशा, सबसे ज़्यादा आपके हाथ की कुकिंग किसको पसंद है? अम्मी को मेरे या फादर को। अच्छा, कुकिंग का शौक किसने दिलाया कि आयशा तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें शेफ बनना है? किसने कहा? शेफ का आइडिया तो मेरे फादर का था कि कुकिंग फादर आती है, की कुकिंग करने ख्वाहिश का पूरी शौक करी। है जी, तो इसीलिए। इसके बाद हम अपनी थिकनेस के लिए हम मिल्क ऐड करेंगे, ताकि सॉस हमारा थोड़ा अच्छा, इसमें अगर आपका सॉस थिक ज़्यादा हो रहा है जी, तो आप इसमें मिल्क ऐड कर मिल्क सकते हैं। ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने मिल्क भी ऐड कर दिया है इसमें। आयशा, रिपीट कीजिए ज़रा रेसिपी सॉस की। मायोनीज हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून। उसके बाद सिराचा सॉस 1 टेबल स्पून, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद हम ऐड करेंगे चिली सॉस, वो हम यूज़ करेंगे हाफ टेबल स्पून। वी आर जस्ट एडिंग सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अगर आप रेसिपी ये वाली यूज़ कर रहे हैं, चिकन आप जितनी ले रहे हैं 250 ग्राम्स, तो 2 to 3 पिंच ऑफ योर। और उसके बाद हमने ऐड करा है वाइट पेपर हाफ टेबल स्पून, और हमने अगर आपका बहुत ज़्यादा, अगर आपको थिक चाहिए
या थिन चाहिए तो आप मिल्क यूज़ करें, अगर आपको थिक ही पसंद है तो आप ऐसे ही उसमें मिल्क ऐड नहीं करें। नहीं डालिए जी, आप ऐसे ही खा लीजिए। जी। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। रेडी हो गया हमारा सॉस? जी, हमारा सॉस रेडी है। अब हम चिकन भी फ्राई करेंगे। बिल्कुल फ्राई तो करते इसमें हैं। ऐड करेंगे। अच्छा, अब आयशा आप मुझे बताएं कि इसमें से अब आपको क्या क्या चाहिए? इसमें से अब मुझे मायनीज़ ये सब नहीं चाहिए। ये सब नहीं चाहिए। जी। इसको हम रख देते हैं सॉस को यहाँ। यहाँ पे हमारा सॉस तैयार हो गया है। जी। दूसरी साइड पे हमारे राइस भी रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे अब हमें चिकन कि हम मैरिनेशन कर लेते हैं। अच्छा आयशा, जब तक कि आप मुझे बताएं कि ये जो हमने चिकन बनाई है, ये जी। जो हमारी प्यारी सी चिकन तैयार हो गई है, इसमें आपने क्या क्या डाला है, किस तरह से बनाया है? सबसे पहले हमारी चिकन जो थी वो 250 ग्राम्स थी। इसके अंदर हमने सबसे पहले सॉल्ट ऐड किया, हाफ टेबल स्पून। उसके बाद हमने रेड चिली पाउडर यूज़ करा है, हाफ टेबल स्पून। और चिकन पाउडर हमने यूज़ किया है हाफ टेबल स्पून। और वाइट पेपर हमने यूज़ करा है 1 टेबल स्पून। और हमने इसके अंदर ऐड किया है कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून और एक एग। उसको फिर हमने अच्छे से मैरिनेट करा उसको मैरिनेशन के लिए। अच्छा, बस इसकी अभी हमने कर ली है जी। मैरिनेशन। और मैरिनेशन करने के लिए हमने रख देना है इसको 10 मिनट आराम के लिए। जब तक ये आराम करेगा आप बना लीजिए सॉस इसका तैयार कर लीजिए। और जब तक कि आपका सॉस आराम करेगा आप यहाँ पे राइस भी तैयार कर लीजिए। दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अब जी। इसको फ्राई करना है। जी, चलिए अब इसको हम फ्राई फ्राई करते हैं। फ्राई हमें ना थोड़ा गैप से इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसमें एग है तो बिल्कुल स्टक हो जाएगा। आयशा इसको यहाँ रखिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, आराम से ऐसे काम करें जैसे आप अपने किचन में काम कर रही हैं। ये समझे आज आपका किचन है, आज ही किचन है आयशा का, और आयशा बिल्कुल आराम से काम कीजिए। अच्छा, इसको डीप फ्राई कर लेना है। फ्राई करना है हमें जी। शैलो फ्राई नहीं कर सकते? शैलो कर लें आप, मर्जी है। चिकन ही फ्राई करनी है जस्ट, बस चिकन गलनी चाहिए। आप चाहे शैलो फ्राई करें या इसको डीप फ्राई करें, आपकी चिकन गलनी चाहिए। मेरे ख्याल से आयशा हमारे चावल हो चुके होंगे, चेक कर लेते हैं। अभी हैं थोड़े से। अच्छा, ये हमारे चावल हो जाएं। यहाँ पे हमारी चिकन फ्राई हो रही है। अच्छा, इसको हाई फ्लेम पे करना है या लो फ्लेम पे? मीडियम फ्लेम के ऊपर हम करेंगे। मीडियम पे करना है जी। आयशा इतनी प्यारी सी लड़की है। जब मैंने इसको देखा मैंने कहा अपने मेकअप रूम में जाके मैंने कहा बहुत प्यारी सी लड़की आई है, लेकिन इसने जो अपनी पिक्चर दी थी ना वो तो इतनी बड़ी बड़ी सी लग रही थी। और जब मैंने इससे मिली हूँ मैंने कहा ये तो बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची सी लग रही है। आयशा कैसे स्टार्ट किया और सबसे पहली डिश क्या बनाई? बेसिकली तो घर में ऐसी नॉर्मल स्नैक्स शाम के जो होते हैं वही तो वो आपकी जिम्मेदारी थी? जी, वो ऐसी यानी कि शाम की चाय की जिम्मेदारी आयशा की थी। जी। वो जो शाम की चाय की जिम्मेदारी आयशा की थी, जिसमें आयशा ने स्नैक वगैरह बनाए, फिर वहाँ से आयशा की जर्नी शुरू हो गई, वहीं से शुरू हो गई। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किचन में काम करके निकल गए और बर्तन फैले हुए हैं, सारी चीज़ें तहस नहस हुई हुई हैं और फिर पड़ रही है आयशा की डांट, कभी ऐसा हुआ? स्टार्ट में ऐसा होता था, बस बना लिया खा लिया, लेकिन फिर जब स्टार्ट में तो अम्मी थोड़ा सा रहम खा लेती है ना। अम्मी तो कहती हैं चलो मेरी बच्ची ने आज पहली दफ़ा बनाया है, चलो आज का जो किचन है वो मैं साफ कर दूंगी। कभी ऐसा हुआ कि फिर बाद में डांट पड़े कि आयशा क्या तुम रोज रोज किचन गंदा करके निकल जाती हो, अब तुम्हें खुद ही साफ करना है। इसी डांट सुन सुन के फिर अब रोजाना साफ करो, फिर ही किचन से निकलो। यानी कि अब रेसिपी भी बनानी है और किचन भी साफ करके निकलना है। अच्छा, किचन में सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है? सबसे मुश्किल बर्तन धोना। सबसे मुश्किल बर्तन धोना, और बर्तन भी धोने हैं क्योंकि हम अपने किचन को गंदा करके तो नहीं निकल सकते ना, हमने अपने किचन को साफ सुथरा करके निकलना है, क्योंकि दोबारा भी हमें खुद ही किचन में जाना है और वहाँ जाके खुद ही कुकिंग करनी है। आपकी रेसिपी आप खुद बनाएंगी, मैं नहीं बना रही थी। अच्छा, इसको हम इसको सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, जब इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो सबसे ज़्यादा किचन में जाने से किसकी डांट पड़ी? और कभी ऐसा हुआ कि कच्चा खाना या जला हुआ खाना बाबा को खिला दिया और फिर बाबा ने कहा नहीं आयशा ये तो बहुत मज़े का खाना बना? ऐसा ही होता है, जैसा भी खाना बने बाबा तो तारीफ ही करते हैं। मम्मा बाबा तो तारीफ करते ही हैं। मम्मा सिखाती हैं कि इसमें ये कम है ये ज़्यादा है। तो अच्छा आयशा, कभी ऐसा हुआ कि अम्मी ने तारीफ करी कि आयशा आज तो
खाना बहुत मज़े का है, और बाबा ने थोड़ी सी मिस्टेक निकाल दी नहीं बाबा कि ऐसे नहीं अच्छा है। मम्मा मिस्टेक निकाल दी, चले यूं ही ले लेते हैं कि बाबा ने तारीफ करी, मम्मा ने मिस्टेक निकाली। जी। तो आयशा को किसकी बात अच्छी लगी, मम्मा की या बाबा की? मम्मा भी इसीलिए बताती हैं कि हम सीखें और आगे गलतियों से ही सीखते हैं हम। गलतियों से ही सीखते हैं। तो कभी बुरा लगा नहीं बुरा नहीं कि लगा। मम्मा हमेशा मेरी बुराइयां निकालती रहती हैं, मम्मा हमेशा आपका भी तारीफ टाइम नहीं तो करती हैं। लगता है कि आप सबके सामने इससे बुराई करना, और तो मम्मा लेकिन सबके बाद सामने में कह देती हैं? जी अच्छा मम्मा सबके सामने यूँ भी कह देती हैं कि देखें हम अगर कोई मिस्टेक करते हैं और हमारे माँ बाप हमें टोकते हैं, कहते हैं कि ये हमने काम गलत किया है, तो कभी भी उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें हमारे ही फ़ायदे के लिए हमें बता रहे होते हैं। जी हम क्या करते हैं, दिल पे ले लेते हैं कि अम्मी ने तो हमें ऐसे कह दिया, अब तो हम ये काम कर ही नहीं रहे, और यहीं से हमारा नुकसान शुरू हो जाता है। अच्छा इसको हम बंद कर दें। जी जी चिकन हो गई हमारी, इसको चिकन हटा हो दें। गई है। मेरे ख्याल से हमारे राइस भी हो गए, जी हो गए होंगे। चेक कर लेते हैं हम। इसको ड्रेन करते हैं। चलिए ये मैं कर रही हूँ, आप इस जब तक के इसको मैं हटा दूँ। जी क्या करना है, अब बस हमें इसको सॉस में थोड़ा ठंडा हो जाए, हम इसको सॉस में ऐड करेंगे। फ्लेम की तो नहीं, ज़रूरत फ्लेम की नहीं है ना, ज़रूरत बस नहीं सही है, है। इसको नहीं हटा रहे हम। और जब तक कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप जो है क्या क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा खाने में आपको क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा तो मैं चाइनीज़ और जापानीज़ चाइनीज़ डिशेज ही खाना पसंद करती हूँ। और पसंद करती हैं? जी बनाना सबसे पसंद ज़्यादा। करती हैं, खाना पसंद करती हैं? खाना पसंद है, इसलिए बनाना भी वही पसंद करती हूँ मैं। और अच्छा जी। वो इजी टू मेड होती हैं, जल्दी बन जाती हैं। अच्छा आयशा इसको बंद कर दें? जी जी फ्लेम का हमें कोई ज़रूरत तो काम नहीं है? नहीं डन है? फ्लेम का नहीं है जी। फिर नहीं बोलिएगा। नहीं फ्लेम का खोल कोई दीजिए। काम नहीं है अब हमें। अच्छा फ्लेम का कोई काम नहीं है, तो हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। जी। और यहाँ से हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए आयशा वो भी हटा देते हैं हम। ये आप मुझे दे दीजिए, वहाँ ना रखिए। तो आयशा सबसे ज़्यादा मम्मा सपोर्ट करती हैं या पापा? जी दोनों ही सपोर्ट करते हैं। नहीं नहीं, एक होता है या मम्मा ज़्यादा सपोर्ट करती हैं या बाबा? मम्मा ज़्यादा करती क्योंकि हैं। मुझे मेरे बाबा सपोर्ट करते हैं। नहीं बाबा भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मम्मा बताती हैं ये ऐसे करो वैसे करो, ऐसे ज़्यादा यानी कि अच्छा होगा। बाबा के कहने पे आपने आगे बढ़ी और जी। आपने कहा कि अब मुझे बाबा के कहने पे आगे बढ़ना है, बाबा का ख्वाब पूरा करना है। जी। आयशा आपका क्या ख्वाब है? मेरा भी अब तो इस फील्ड में आ गई, तो अब तो यही है कि इसी में ही अच्छा आगे जबरदस्ती बढ़ना है। आएंगे? नहीं कुकिंग का नहीं। शौक था, तो फादर ने बोला कि तुम शेफ की तरफ चली जाओ, तो वैसे तो जर्नी बस स्टार्ट आगे हुई। है, है ना? यहाँ पे हम ये रखते हैं और यहाँ ये रखते हैं, जब तक ये ठंडा होगा। अभी हम इसको गरम गरम। अच्छा ऐसे आयशा डाल- इसको गरम गरम हम मायोनीज में क्यों नहीं डालेंगे, हम सॉस में इसको गरम क्यों ये नहीं फिर डालेंगे? ये भी बहुत सॉगी हो जाएगा फिर, और उसके बाद फिर ये सही से एडजस्ट नहीं हो पाएगा इसके अंदर, हमारा मायोनीज, इसीलिए। हमारा जो सॉस है वो भी ख़राब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्योंकि हम जब इसमें हीट वाली चीज़ें डालेंगे तो हमारा मायोनीज भी ख़राब हो जी जाएगा। मायोनीज खराब हो जाएगा, थोड़ा आयशा क्या आगे watery हो क्या जाएगा। करने का इरादा है? आगे तो मेरे फादर का अपना बिजनेस उन्होंने ऐसे ही शौक में स्टार्ट किया था कैटरिंग का, तो मैं उसी को आगे अच्छा राइज अपने करना अच्छा चाहूँगी। अब मेरे आयशा समझ में आया जी। कि आप जो हैं वो कुकिंग की फील्ड आपने क्यों चुनी। जी बाय और क्यों आगे प्रोफेशन बढ़ी? मेरे फादर जो है वो बिजनेसमैन है, उनको शौक था तो उन्होंने ऐसी ही कैटरिंग अपनी स्टार्ट करी। तो अब तो यानी मुझे कि उसी फादर business का को जो आगे बिजनेस बढ़ाना है वो आगे जी। बढ़ाना है। जी तो उसी किस को नाम आगे से है? बढ़ाना थोड़ा सा- अशरफीज कैटरिंग के नाम से है, और पब्लिकली अच्छा अगर हमारे चैनल के रेफरेंस से कोई ऑर्डर करता है, क्योंकि ईद आ रही है, शादियाँ आ रही हैं, जी। मैं ईद आ रही है तो ईद बकरीद पे शादियाँ भी बहुत सारी होती हैं, तो उनको कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा? जी जी नहीं। जरूर मिलेगा, हाफ में मिलेगा 50% ऑफ मिलेगा। चलें, अगर जरूर हमारे मिलेगा, नाज़रीन जो हमें इंशाल्लाह। देख रहे हैं वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, जी। आपसे कांटेक्ट करते हैं, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं और कौन बात कर रहे हैं? मैं नवाब बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर। जी मुझे ये पूछा था कि ये बर्तन धोना इतना क्या मुश्किल काम होता है? बस कुकिंग में बर्तन- मजा आता है, और कुकिंग और फिर बर्तन धो और थोड़ा वो होता है। सर बर्तन धोना यूं भी मुश्किल होता है, कुकिंग करके लड़कियां थक जाती हैं, फिर इसीलिए बर्तन धोना वो नहीं, मुश्किल ऐसा लगता नहीं होता, है, मैं भी क्योंकि मैं वो भी जो बर्तन डिश खाता होती है हूँ। ना, जब डिश तैयार हो जाती है तो दिल चाहता है कि बस अब जल्दी से सर्विंग कर दें, तो ये प्रोसेस ना इसलिए मुश्किल लगता है। अच्छा मुझे लगता है कि तो सर मतलब आपको खाना बर्तन पकाने धोने से अच्छे ज्यादा लगते मुश्किल हैं? बर्तन धोना है? जी सर। खाना पकाने से ज्यादा मुश्किल बर्तन धोना है।
खाना पकाने के बाद सबसे मुश्किल काम है बर्तन धोना। तो अब शहरी के बर्तन कैसे धोते हैं आप लोग? शहरी के बर्तन हम कैसे धोते हैं, वो तो सर धुल ही जाते हैं। जब हम अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि ये काम मुश्किल है तो मुश्किल लगता है। जब हम सोच लेते हैं कि अब ये काम तो करना ही हमें है तो वो मुश्किल नहीं लगता, फिर वो आसानी लगता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं भी बर्तन धोऊंगा, अपनी बेगम की मदद करूंगा। बिल्कुल सर, अपनी वाइफ की मदद कीजिए, सहरी में भी अफ्तारी में भी, क्योंकि अफ्तारी में हमारी ख़वातीन जो हैं वो भी रोज़े रखती हैं, लेकिन उसी सहरी में, उसी अफ्तारी में, रोज़े की हालत में वो किचन में अफ्तारी भी बना रही हैं, घर के काम भी कर रही हैं। तो हमारे मर्दों को चाहिए कि थोड़ा सा अपने घर वालों की हेल्प करनी चाहिए। ऐसे ही आयशा? तो आयशा अपने घर वालों की कितनी हेल्प करती हैं? मैं मतलब मम्मा के साथ हेल्प कराना, कुछ इनको चाहिए वो सब चीज़ें लाना, वो एक जगह रहें और मैं जाके सारा सामान ले आऊँ, वो कुकिंग करे, थोड़ा सा काम समेट दूँ, इस तरीके से हेल्प करना। यानी कि आयशा भी अपनी मम्मा की हेल्प करती है। ठीक है आयशा, ये ठंडे हो गए? जी जी, हम इसमें ऐड कर लें। अब हम इसमें ऐड कर लें। जी, हम इसमें ऐड करेंगे अब। अच्छा, ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम हाफ मिक्स करते हैं। हाँ, पहले हाफ कर लेंगे फिर हाफ कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम बोनलेस चिकन लेना है हमें जी। और चिकन लेने के बाद हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं, उसके बाद हमने चिकन की मैरिनेशन की है। मैरिनेशन करने के बाद हमने इसको डीप फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई करने के बाद हमने एक सॉस तैयार किया है, सॉस के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसकी सर्विंग करेंगे और देखते हैं कि आयशा की सर्विंग कैसी है। और नाज़रीन, आप भी हमें कॉल करके कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आज की हमारी प्यारी सी गेस्ट आपको कैसी लगी, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आयशा किसको जब यहाँ आ रही थी जी, तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपका पहला शो है जी, तो कैसा लग रहा था आपको? बहुत एक्साइटिंग, कंफ्यूजिंग। और अब कैसा लग रहा है शो में आके? कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सब कुछ कंफर्टेबली, सब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आयशा डर रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि पहला शो है मेरा, कैसे करूँगी, कैसे कर पाऊँगी, लेकिन आयशा बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छी रेसिपी शेयर किया। नाज़रीन, अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। हो गया। वेलकम बैक नाज़रीन, तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी डिश बैंग बैंग चिकन तैयार हो चुकी है। राइस भी हमारे तैयार हो चुके हैं और आयशा से बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और मज़ीद बातें करते रहेंगे जी। अच्छा आयशा, इसकी थोड़ी सी सर्विंग तो हमें बता दीजिए कि किस तरह से हमें सर्विंग करनी है। हमने बैंग बैंग चिकन तो बना ली जी, अभी सर्व कैसे करें? अब हम इसको राइस को हम अपनी प्लेट के अंदर स्ट्रेट सर्व करेंगे, इसकी साइड में हम बैंग बैंग चिकन सर्व करेंगे और कुछ हमारे पास वेजिटेबल्स हैं सही, तो हम उनको एडजस्ट करें। तो हम करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं जब दावत करें, किसी की दावत करें, जब हम किसी की दावत करते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हमारी जो डाइनिंग टेबल है वो अच्छे से खाने से सजी हुई हो और सिर्फ खाना टेस्ट में अच्छा नहीं हो, देखने में भी अच्छा लगे। तो आयशा, जब आपके घर में किसी की दावत होती है जी, तो इसकी सर्विंग कौन करता है, मम्मा या आप? तो हम दोनों मिलके करते हैं, कुछ उनकी होती है, कुछ मेरी होती है। सबसे ज़्यादा किसकी चलती है, मम्मा की या आप? सबसे ज़्यादा तो पहले तो मम्मा की चलती थी, अब मेरी चलती है। अब क्योंकि आप शेफ़ बन रही हैं तो मम्मा कहती होंगी कि आयशा आप अपनी ही चला लें, मैंने तो बहुत चला ली जी। ऐसे ही है? ऐसे ही है बिल्कुल। तो यानी कि अब जो है वो आयशा की ज़्यादा चलती है। तो आयशा, फिर बाद में कभी ऐसा हुआ कि मम्मा ने कहा कि अब जो है वो आयशा बहुत मज़े के खाने बनाने लग गई हो, अब रात का खाना जो है वो आयशा के ही ज़िम्मे होगा, यही बनाएंगी, अब मेरा आ गया आराम का टाइम? क्योंकि माँ बाप को हमें थोड़ा सा आराम देना चाहिए। हमारे माँ बाप
हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी काम करते हैं ताकि हमारे बच्चे वक्त पे हमें खाना देते हैं, वक्त पे हमें बोलना नहीं आता लेकिन हमारे माँ बाप को पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है, इसको पानी देना है, इसको खाना देना है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर चलने लगते हैं, किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो हम अपने माँ बाप से ज़बान चलाते हैं। हम कहते हैं अम्मी आपने ऐसे थोड़ी कहा, ये तो आप गलत कह रही हैं, पापा आपने ऐसे थोड़ी कहा, ये तो आप गलत कह रहे हैं। आजकल का दौर ये नहीं है, दौर सारे एक ही हैं, बस हम अपने माँ बाप की तमीज़ और एहतराम करना भूल रहे हैं। तो आयशा, कभी आप अपनी अम्मी से ज़बान चलाती हैं या अम्मी से हमेशा एहतराम से बात करते हैं? नहीं, हमेशा एहतराम से ही बात करते हैं। अम्मी से वाकई एहतराम से बात करना चाहिए क्योंकि हमारे माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी हम पे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमारी बातें तो होती रहेंगी, इसकी सर्विंग भी करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने राइस लेने हैं, हम लेंगे। बड़ा वाला स्पून दे दूँ? नहीं, इससे इसी सही से ही होगा जी। थोड़ा सा आगे कर दें ताकि गिरे नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने आयशा थोड़ी सी आस्ते के ऊपर कर लें, राइस में लग रहा है। इक्वल कर देंगे। आयशा की कोई बहन है जो तंग करती हो आयशा को? कोई भी नहीं है, सिर्फ भाई है। जब भी इतनी अम्मी ने कहा और पापा ने कहा कि सिर्फ यही है तो यही मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगी जी। अच्छा, यहाँ पे हमने इसमें रख दी है राइस, और राइस रखने के बाद देखते हैं किस तरह से ये सर्विंग करती हैं। आयशा, जब आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो क्या फ़र्क महसूस किया घर के किचन में और इंस्टीट्यूट के किचन में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है वहाँ पे और घर के किचन में, बहुत डिफरेंस है। तो अभी आप यानी कि सीख रही हैं? जी, मैं भी कोर्स सीख कर रही हूँ जी। अच्छा, इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं। एक ही साइड पे रखनी सारी? जी, फिर यहाँ हमारी वेजिटेबल्स आ जाएंगी। राइस हटा दें? जी, इसका काम हो गया, हम ये हटा देते हैं। इनफ है आयशा, बहुत है। अब ये सॉस हम जो है इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो हमारे एरिया है हम उसमें थोड़ा कवर कर करेंगे। देंगे। आयशा, घर में भी इतना कम बोलती हैं या सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा खौफ है इसलिए कम बोल रही हैं? नहीं नहीं, घर में तो बहुत ज़्यादा। घर में तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं जी। अच्छा, इसको भी हम हटा देंगे। अच्छा, इसमें हमने स्प्रिंग ऑनियंस हम ऐड करेंगे सही एंड सीड्स हम ऐड करेंगे। आयशा के हाथ का खाना किसको पसंद है सबसे ज़्यादा? बाबा को। बाबा को? जी। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कौन सी डिश पसंद है? मेरे हाथ की मेरे घर में सबसे ज़्यादा बिरयानी की हाइप है, बहुत ज़्यादा। तो आयशा बिरयानी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे यूनिक डिश बनानी थी, इसीलिए। यूनिक डिश बनानी थी, आपने कहा कि मैं ऐसी डिश बनाऊंगी किसी ने नहीं बनाई इस शो में अभी तक के नहीं किसी बनी। ने नहीं बनाई। आयशा, मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूँ ताकि जी। वहाँ से जो है ना क्लियर ये जो आपकी खूबसूरती मुझे नज़र आ रही है ना वो हमारे नाज़रीन को भी नज़र आए, ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे हमने इसमें ऑनियन इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देना है। और देखिए नाज़रीन, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? अच्छा, ये हटा दूँ आयशा? जी जी, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देती हूँ वरना ये तो और डालती रहेंगी डालती रहेंगी appetizing इसलिए अब ये हटा ही देते हैं। आयशा ने तो डाल दिए हैं तिल बहुत सारे। लगता है आयशा को तिल बहुत पसंद है जी। ऐसे ही रूखे बहुत मज़े के थे, तो इसीलिए आपने राइस में भी तिल डाल दिए जी। और चिकन में भी तिल डाल दिए।
तो नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, हमारे गेस्ट आपको कैसे लगे, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो मासूम सी प्यारी सी बच्ची है वो आपको कैसी लगी। हमारा शो जो है वो रिपीट होता है सुबह 11 बजे। आपकी अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप सुबह 11 बजे भी इसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे शो जो है यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाता है, आप वहाँ पे भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आप हमसे कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। और अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका टैलेंट दुनिया को दिखाया जाए, दुनिया आपका टैलेंट देखे, क्योंकि जब हम घर में बैठ के काम कर रहे हैं तो हमारा काम कोई नहीं जानता। जब हम स्क्रीन पे आके काम करते हैं तो हमारा काम नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका काम नज़र आए और आप भी जाने जाएं, पहचाने जाएं, तो आप हमारे शो का हिस्से बने। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।